फोटोशॉप की बुनियादी बातें सीखने के लिए तैयार? कंप्यूटर पर फोटोशॉप ओपन करने के लिए स्टार्ट पर जाएं। इस सूची में वह संस्करण नहीं है जो मुझे चाहिए, इसलिए मैं प्रोग्राम का नाम फोटोशॉप टाइप करता हूं और नई सूची में एडोब फोटोशॉप CS3 पर क्लिक करता हूं। फोटोशॉप इंटरफेस खुल गया है। ये ग्रे रंग का एक बड़ा सा एरिया है जिसके सबसे ऊपरी हिस्से में मेनू बार है। बाईं ओर टूल्स पैनल है और दाईं ओर अन्य कई पैलेट्स या डायलॉग बॉक्सेस हैं। बाईं ओर के टूल्स पैलेट में फोटोशॉप के सभी टूल्स हैं। इनमें से कुछ आइकन्स के नीचे उनसे संबंधित अन्य भी टूल्स छिपे होते हैं। हम इन सभी टूल्स के बारे में जरूर सीखेंगे, लेकिन बाद वाले मॉड्यूल में। सबसे ऊपर ये फोटोशॉप का मेन मेनू बार है। ये सब अक्सर इस्तेमाल किए जाएंगे। फाइल ऑप्शन से आप फाइल्स को ओपन, क्लोज, सेव और प्रिंट कर सकते हैं। एडिट ऑप्शन आपको इमेजेस को कट, कॉपी और पेस्ट करने देता है, जबकि इमेज ऑप्शन के कमांड्स इमेज के साइज पर और इमेज से संबंधित इसी तरह के काम करने देता है। इंटरफेस के दाईं ओर ये अन्य पैनल्स दिख रहे हैं। ये कलर्स पैनल है। ये दिखाता है कि कौन सा कलर मोड इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हम RGB मोड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझाने की जरूरत है। डिजिटल इमेजेस को विभिन्न मोड्स में क्रिएट किया जा सकता है। उनका मोड इस बात पर निर्भर करता है कि वे अंततः किस माध्यम पर देखी जाएंगी। यहाँ पर RGB मोड है, जिसमें R का मतलब है रेड, G का ग्रीन और B का ब्लू। इस मोड को तब इस्तेमाल किया जाता है जब इमेज को टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर जैसे डिजिटल माध्यम पर देखा जाना हो। इसलिए यदि मुझे इन माध्यमों के लिए इमेज क्रिएट करना हो तो मुझे RGB कलर मोड का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन यदि इमेज को प्रिंट करने के लिए क्रिएट किया जा रहा हो तो CMYK मोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें C का मतलब है सियान, M का मैजेंटा, Y का पीला और K का ब्लैक। यदि आपको इमेज ब्लैक एंड व्हाइट की शेड्स में चाहिए तो ग्रे स्केल मोड चुना जाता है। लैब मोड मानवीय आंख द्वारा देखा जाने वाला हरा रंग दिखता है। इन रंगों पर माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उपकरण स्वतंत्र है और कलर्स मॉनिटरों, प्रिंटरों और स्कैनरों पर एक समान ही रहते हैं। अब हम फिर से RGB मोड पर आते हैं। हमारे RGB मोड में अपनी पसंद का कलर क्रिएट करना बहुत आसान है। उसके लिए सिर्फ स्लाइडर मूव करना पड़ता है। क्या आपने रंगों की रेंज देखी? ये हर उस कलर को क्रिएट कर सकता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। क्रिएट किया गया कलर इस ऊपरी वर्ग में दिखता है। फोटोशॉप में दो शब्द फोरग्राउंड और बैकग्राउंड बार बार इस्तेमाल होते हैं। जो भी ड्रॉ किया जाता है वह फोरग्राउंड कलर ले लेगा और इरेज किया गया हिस्सा बैकग्राउंड कलर ले लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऊपरी वर्ग फोरग्राउंड कलर बताता है। इसलिए यदि हम मौजूदा ऑप्शंस के साथ ड्रॉ करते हैं तो शेप की आउटलाइन हरी होगी। दूसरा वर्ग बताता है कि ये बैकग्राउंड कलर है, लेकिन बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए उसे आपको आगे लाना होगा। उसके लिए टूल बॉक्स पर जाएं। यहाँ भी फोरग्राउंड हरा है और बैकग्राउंड सफेद है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने से ये ऑप्शन दोनों कलर्स की अदला बदली कर देगा। सफेद फोरग्राउंड बन जाएगा और हरा बैकग्राउंड बन जाएगा। यदि आपको आउटलाइन ब्लैक या व्हाइट में चाहिए तो इन छोटे वर्गों को चुनें। अब आप जो शेप ड्रॉ करेंगे उसकी आउटलाइन काली या सफेद होगी। अब यदि हम वापस कलर पैनल पर जाते हैं तो अब फोरग्राउंड बैकग्राउंड वर्ग ब्लैक और व्हाइट होंगे। आइए इस पैलेट की
अगली टैब स्वॉचेस दबाएं। ये प्रीसेट कलर्स की रेंज दिखाएगा, लेकिन यदि इतने रंग पर्याप्त नहीं हैं, तो नया कलर क्रिएट करें और इसे नए स्वॉच की तरह सेव करें। ये टैब दिलचस्प ऑप्शंस ओपन करता है। लेयर के लिए प्रीसेट स्टाइल्स, इनको लेयर पर सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लेयर क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तने और पत्तियों वाले एक फूल की पेंटिंग की कल्पना करें। मान लीजिए कि वह फूल हिस्सों में बना हुआ है। फूल की पंखुड़ियां, तना और पत्तियां 3 पारदर्शक शीट्स जैसे कि कांच पर पेंट की गई है। यदि उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो एक फूल दिखता है। इसलिए जब हम फूल पर काम करते हैं तो तने पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो अलग शीट पर है। फोटोशॉप में लेयर्स इन पारदर्शक शीट्स जैसी है और ये फोटोशॉप का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आइए अब हम एक इमेज ओपन करते हैं और देखते हैं कि लेयर्स किस तरह काम करती है। कितनी रंगीन इमेज है ना? आइए देखें कि लेयर्स का क्या होता है। हमारे पास बैकग्राउंड लेयर नामक एक लेयर है। याद रखिए, फोटोशॉप फाइल में किसी भी पहली लेयर का नाम डिफॉल्ट रूप से बैकग्राउंड लेयर होता है। इमेज पर काम करने से पहले बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी ओरिजिनल इमेज वैसी की वैसी ही रहे। तो आइए इसे करें। आप जिस लेयर को कॉपी करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट सिलेक्ट करें। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम डिफॉल्ट रूप से लेयर बैकग्राउंड कॉपी है। वहां कोई दूसरा नाम भी टाइप किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं बदल नहीं रहा हूं। इस पैनल के निचले हिस्से में टैब्स से नई खाली लेयर क्रिएट की जा सकती है और डिफॉल्ट रूप से इसका नाम लेयर 1 होगा। क्या ये सचमुच खाली है? आइए देखें। लेयर्स पर ये आई बॉल आइकन देखें। इससे पता चलता है कि लेयर देखी जा सकती है। जब आई बॉल मौजूद न हो तब वह लेयर नहीं देखी जा सकती, लेकिन इसके नीचे की लेयर्स देखी जा सकती है। इस तरह याद रखिए, हमने लेयर्स को पारदर्शक शीट्स कहा था, ठीक है? आइए देखते हैं कि हम उनकी पारदर्शिता बदल सकते हैं या नहीं। इस लेयर को सिलेक्ट करें। देखिए, जैसे जैसे मैं इस लेयर के लिए ओपेसिटी स्लाइडर मूव करता हूं तो क्या होता है, दूसरी बैकग्राउंड लेयर नहीं दिख रही है और केवल यही इमेज दिख रही है। इसलिए लेयर 1 सचमुच खाली है, ठीक है? अब तक आप लेयर को समझ गए हैं। जब मैं अगला टैब चैनल्स दबाता हूं तो वह पहली लेयर पर RGB दिखाता है। आपको याद है कि इमेज का मोड RGB था। अगली 3 लेयर्स प्रत्येक कलर रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए 3 चैनल्स हैं। पहली लेयर कंपोजिट लेयर है, जिसका मतलब है कि इसमें तीनों कलर्स हैं। यदि आप केवल एक चैनल को विजिबल रखते हैं तो इमेज ग्रे स्केल में दिखेगी। देखें कि जब 2 लेयर्स विजिबल हों तो क्या होता है। इस इमेज में कोई पाथ्स नहीं है, इसलिए इस पर बाद में काम करेंगे। क्या आपने गौर किया कि इस पैनल के ऊपरी हिस्से में वर्क स्पेस जैसी इमेज दिख रही है? क्या आपने इस पर गौर किया था? और यहाँ पहले टैब पर नेविगेटर लिखा है। देखिए कि इस स्लाइडर में क्या किया जा सकता है। जूम इन और जूम आउट।
और यदि मैं इस वर्ग को मूव करता हूं तो मैं इमेज के किसी भी भाग पर जा सकता हूं। देखिए इस तरह। अगला टैब इन्फो है और ये फाइल की विस्तृत जानकारी देता है। शायद आप जानते होंगे कि डिजिटल इमेज पिक्सेल्स कहे जाने वाले एकदम छोटे वर्गों से बनी होती है। ये टैब आपको कलर मोड में चुने गए प्रत्येक पिक्सेल के कलर के बारे में बताता है। इस इमेज में RGB है। XY कर्सर की सटीक जगह बताता है। देखिए कर्सर मूव करने पर ये किस तरह बदलता है। ये सचमुच काफी ज्यादा जानकारी थी, लेकिन बहुत रोचक और फायदेमंद जानकारी थी, है ना? चलिए अब इस फाइल को सेव करने का समय आ गया है। फोटोशॉप फाइल PSD फाइल में सेव की जाती है, जो सभी लेयर्स को एक साथ रखती है। ये आवश्यकता पड़ने पर लेयर्स पर काम करने देती है। इमेज को प्रिंटिंग के लिए JPEG या TIFF फाइल में सेव किया जा सकता है, लेकिन JPEG और TIFF में ये लेयर्स के बिना होगी। यदि इमेज वेब के लिए है तो इसे PNG फाइल की तरह सेव किया जा सकता है। इमेज को जरूरत के अनुसार सेव करें। ये सारी बातें सीखकर आगे बढ़ें और फोटोशॉप के बारे में और जानें।